माशाअल्लाह दोस्तों, ये थे खतीब अहले सुन्नत, मुस्लिह कौम मिल्लत, अदीब ज़ी सलाहियत, असीरे के सुबह सरकार ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा व मौलाना अमीरुद्दीन साहिब किबला, जिनकी एक कामयाब और बहुत मजबूत गुफ्तगू जो बेहद ज़रूरत है हमारे इलाके में ऐसी गुफ्तगू पर अमल करने की। बड़ी कामयाब गुफ्तगू हुई। बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं। मैं भाई जनाब अल्लामा आमिरुद्दीन साहब की गुफ्तगू सुन रहा था और वो बताना ये चाह रहे थे कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कलकत्ता वालों को मत बुलाएं, बुलाइए कलकत्ता वालों को, लेकिन पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद का जो इमाम है ना, कम से कम उनसे मशवरा ही कर लीजिए कीजिए। वरना नहीं तो बहुत ऐसे जलसे अल्लामा मुजस्सम साहब, आजाद भाई, ऐसे जलसे हुआ करते हैं। अगर वहाँ के इमाम साहब को फोन करिए कि इमाम साहब आपके यहाँ जलसा है, फला फला साहिब आ रहे हैं, तो इमाम साहब क्या कहते हैं, हमको ये सब पता नहीं है। इतना अफसोस का मकाम है। आप इमाम को नहीं पूछते हैं, पूछिए पूछिए। हरफे जली है अबस हरफे। भाई कारी सालिक साहब, एक शेर पढ़ता हूँ कि इलाजे वहशते जुल्मात कर रहे हैं हुजूर। शेर पहुंच रहा है, आवाज पहुंची तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। इलाजे वहशते जुल्मात कर रहे हैं हुजूर, जहां पे नूर की बरसात कर रहे हैं हुजूर। और ये मोजज़ा ही तो है, नफरतों के मौसम में मोहब्बतों की शुरुआत कर रहे हैं हुजूर, मोहब्बतों की शुरुआत कर रहे हैं हुजूर। और मिटा के नस्लों का, रंगों का, खानदानों का, सभी कबीले को एक साथ कर रहे हैं हुजूर, सभी कबीले को एक साथ कर रहे हैं हुजूर। आइए इत्मीनान और सुकून का माहौल बना करके बैठे। हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जो उत्तर प्रदेश की राजधानी से चल करके हमारे आपके दरमियान तशरीफ रखते हैं, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, ताजदार किश्वर खिताबत हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब की लखनवी। पता चला काजिम भाई के हवाले से कि आरामगाह से तकरीबन निकल चुके हैं। बस थोड़ी देर के बाद मिंबर नूर पर इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है हिंदुस्तान के वो अजीम मखमली लहजे के मालिक, जिन्हें पूरी दुनिया सुनने के लिए बेचैन व बेकरार है। सच्ची बात तो ये है कि हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा भाई जनाब अजमत रजा भागलपुरी, हिंदुस्तान के लोग तो सुनते ही हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग उनको देखने के लिए ज़्यादा परेशान है। अल्हम्दुलिल्लाह वो शानदार लहजा मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। आइए बगैर किसी निजामत के मैं इस पर गुजारिश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने अगर आपको दोनों हाथ दिया है और सलामत है तो मोहब्बत के साथ अपने दोनों हाथों को उठा करके हजरत अजमत रजा भागलपुरी का इस्तकबाल कर ले। मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाएं। जिनके माँ बाप मर गए हो उनकी मगफिरत के लिए, जिनकी माएँ जिंदा हैं उनकी उम्र में बरकत के लिए मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाएं और इस्तकबाल करें। वही बेटा अब हाथ नहीं उठा जो अपने सास ससुर से मोहब्बत करता है। जरूरी है उनसे भी मोहब्बत करें, लेकिन पहले माँ बाप से मोहब्बत करें। उठाइए अपने हाथों को, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अजमत रजा भागलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इत्मीनान और सुकून का माहौल बना करके बैठे। हजरत भाई अजमत रजा भागलपुरी माइक पर तशरीफ ला रहे हैं, सुने और महजूज हो जाए। ए भाई, कुछ नहीं बोलना है सुभान अल्लाह के बगैर। क्या बात है, क्या बात है। हज़रत अल्लामा मुजस्सम साहिब किबला फानी, शहनशाह तरन्नुम भाई जनाबे आमिर बिस्मिल साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह भाई आमिर और अल्लामा मुजस्सम साहब को देख के आपका माइक भी सीटी बजा रहा है, क्या बात है।
तशरीफ लाए। माशाअल्लाह बड़े कामयाब लोग हैं, हिंदुस्तान के चुने हुए लोग हैं जो नबी की नात के लिए पैदा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ फरमा है। भाईजान आप बैठ जाइए ना, अच्छी बात नहीं है भाईजान, आप हज़रात भी बैठ जाएं आप। भाई कारी एहसान साहब बड़ा अच्छा शेर पढ़ा। इस साइड में जितने लोग खड़े हैं अगर तकलीफ ना हो तो आप हज़रात भी सामने आकर के बैठ जाइए, तरह बैठ जाए। कारी मुज़म्मिल साहब की अल्लामा मुजस्सम साहब की तशरीफ ला चुके हैं। अब इनके सामने में शेर पढ़ने में भी डर लगता है। सच्ची बात है, हिंदुस्तान के वो अदीब अदबा लोगों में इनका शुमार होता है। हिंदुस्तान के कई मशहूर शोरा जिनको हम और आप 15,000 20,000 नजराना देते ना, वो इन्हीं का कलाम पढ़ते हैं, इन्हीं का कलाम पर तशरीफ फरमा है। कसम खुदा की क्या शायरी होती है, कलम में क्या ताकत अल्लाह ने दी है, वो यहाँ पर तशरीफ फरमा है। अब उन्हीं के हवाले से और शहनशाह तरन्नुम भाई जनाबे आमिर बिस्मिल साहब से इजाजत लेकर के, भाई कारी मुजम्मिल साहब से और जनाबे कारी मुजम्मिल मदनी साहब से इजाजत लेकर के, भाई जनाबे एहसान साहब जिस तरीके से पढ़ रहे थे, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आज तो मुस्कुराएगा दीदे अश्कबार भी, आज तो मुस्कुराएगा दीदे अश्कबार भी, नात को सुनने आई है रहमते परवरदिगार भी, और मेरे तो दो रिश्ते हैं उनके करम से दोस्तों, एक उसका उम्मती एक गुनहगार, एक उसका उम्मती एक गुनहगार भी। मैं चाहता, मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लामा मुजस्सम फानी साहब को माइक पर लाया जाए, लेकिन मैं इतनी जल्दी उनको आपके हवाले नहीं करूंगा क्योंकि मैंने देखा है कि अभी आए ही हैं। हो सकता है कि ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, तो कम से कम 5 या 7 मिनट मैं गुजारिश करता हूं कि अपने नूरानी चेहरे को लेकर के बैठे रहें ताकि इनके चेहरे को देख करके हम और आप अपनी इल्मी मालूमात में इजाफा करें। मादरत के साथ मैं गुजारिश करता हूं भाई जनाब बिलाल साहब से कि वो तशरीफ लाएं। बहुत अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूं कि 2 शेर से ज्यादा गुंजाइश नहीं है, अगर तकलीफ ना हो तो 2 शेर पे ही इत्तेफा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नातिया कलाम का चंदा शाह फरमाएं और उससे पहले दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह हजरत हमारे आपके समातों के हवाले किया जिनको हम आप समातों के सर पे उठाए हुए थे। हर आने वाला शख्स दुनिया में चाहे वह मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, हर शख्स ये चाहता है, हर आदमी ये दिली ख्वाहिश रखता है कि कम से कम जिंदगी में एक बार मदीना शरीफ चले जाए, है कि नहीं? आप जाना चाहेंगे? अगर इरादा रखते हैं तो मोहब्बत के साथ एक मर्तबा अपने नबी के नाम पर इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहें कि मदीने वाले आका को आपके सुभान अल्लाह कहना पसंद आ जाए और आपको मदीना शरीफ बुलवा ले। मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। देखिए इसी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर है आमिर भाई, इसी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर थे जिनका नाम था मुस्तर आजमी। ये अल्लामा मुफ्ती ताहिर साहब, हजरत अल्लामा मुजस्सम फानी साहब की बिला सकाफी, भाई जनाबे कारी मुजम्मिल मदनी साहब, हजरत भाई आमिर बिस्मिल साहब, ये लोग जानते हैं, ये लोग जानते हैं उनको। इसी हिंदुस्तान के शहर का नाम है घोसी, आजमगढ़ के इलाके में। अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, सुने मोहब्बत के साथ, अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे। हाजी लोग हज करने के लिए रवाना हो रहे थे। जो ही नजर पड़ी हाजी लोगों पर तो मुस्तर आजमी रोने लगे। एक हाजी साहब की नजर पड़ गई मुस्तर पर, करीब हो गए, मुस्तर क्यों रो रहे हो? तो मुस्तर ने कहा कि मैं भी मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मदीने वाले आका का बुलावा अभी तक नहीं हुआ है। आप मदीना शरीफ जाकर के मेरे लिए मेरे नबी से मेरा सलाम पेश कर दीजिएगा और कह दीजिएगा कि आपका एक गुलाम हिंदुस्तान में आजमगढ़ में, घोसी में, मऊ में रहता है और यहाँ आकर के एक शेर पढ़ना चाहता है और आपको सलाम करना चाहता है और इस शेर को पढ़ते पढ़ते यहीं पर मर जाए। अकीदा देखें आप, अकीदत देखें अपने नबी से। आप हजरात भी अगर मोहब्बत करते हैं तो बैठ जाइए ना, आप ही लोगों से कह रहे हैं। अच्छा नहीं लगता जब 200-250 आदमी बैठे हुए हैं तो 5, 10, 15, 20 आदमी खड़े हैं, ये अदब के खिलाफ है। अगर वाकई आपके अंदर कहीं से भी इस्लामी जरासीम बाकी है तो आप हजरात मोहब्बत के साथ बैठ जाए। भाईजान बैठ जाइए, आप ही से कह रहे हैं। भाई इतना टाइट पैंट है भी नहीं इस दौर में कि आप बैठ नहीं सकते हैं, बैठ जाइए। अभी तो थोड़े बहुत ढीले पहनने लगे आप जी, बैठ जाए मोहब्बत के साथ। मुस्तर ने
क्या कहा हाजी साहब से, मैं भी मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ और एक शेर अपने नबी को सुनाना चाहता हूँ और सलाम करके वहीं पे मर जाना चाहता हूँ। हाजी साहब चले गए मदीना शरीफ, मुस्तर आजमी का सलाम पेश किया और अल्लाह का करम हुआ कि आइंदा साल मुस्तर आजमी को मदीना शरीफ बुलाया गया। कह दें सुभान अल्लाह, कह दें मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। और हुआ क्या, वहां जाने के बाद उन्होंने एक शेर पढ़ा था मदीना शरीफ में जाने के बाद, अगर आप इजाजत दे दें तो वो शेर में पढ़ दूं। अरे सुभान अल्लाह तो कहिए, आप लोग क्या समझ रहे, मेरा टावर आ गया है, अभी आया ना 5G, पहले 4G 2G 3G, अब 4G, अब 5G। और सच्ची बात है कारी भाई आमिर बिस्मिल साहब, आप जब किसी मकतब में पढ़ते होंगे ना, या मैं किसी मकतब में जब पढ़ता था, अल्लामा मुफ्ती ताहिर साहब लोग जब पढ़ाते थे तो उस वक्त कोई जी नहीं था, हाफिज जी के खाली हाफिज जी एक तमाचा क्या लगाता कि 10वीं टावर पकड़ लेता था। आज अगर आप नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं तो हाथों को उठा के कहिए ना सुभान अल्लाह। वो शेर पढ़ता हूं जो मुस्तर ने पढ़ा था कि ये भी कोई जीने में जीना है मेरे रसूल। आमिर भाई कम से कम इस शेर पे 50 रुपए तो आना है ना, मोहब्बत के साथ। जकी भाई शेर पढ़ता हूं, मोहब्बत के साथ सुन ले, सुने अल्लामा मुजस्सम साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठा करके कि ये भी कोई जीने में जीना है मेरे रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल, और अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे, कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। अरे सुभान अल्लाह जी। ठीक, मैं ये सारे पैसे बचा के रखूंगा, जब आप मुझको उमरा शरीफ के लिए लेके जाइएगा मैं वहीं खर्च करूंगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ये अलबद्र टूर एंड ट्रेवल्स के बहुत जिम्मेदार हैं, सीएम है उस। मैं नबी की नात पढ़ता हूँ, जाहिर सी बात है असर तो होना ही है कि नहीं। तो मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। और मालूम है मुस्तर का इंतकाल हो गया था, जब उनका इंतकाल हो गया, लाश उनकी बॉडी सामने है, जमीन पर है, मदीने की जमीन पर। अब सब लोग कोई इधर से देखता है, कोई उधर से देखता है, कोई आगे से देख रहा है, कोई पीछे से देख रहा है। तो लखनऊ के एक शायर ने कहा था कि मैं शहरे तैयबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, मैं शहरे तैयबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहां का, कभी इधर से कभी उधर से, और तमाशा इतना जरूर करना दीवाना हो के मरना कि लोग देखे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से, कि लोग देखे तेरा जनाजा। अच्छा ये लोग क्यों नहीं बैठे, जरा देखिए तो क्यों नहीं बैठे? अल्लाह अकबर, बैठ जाइए बैठ जाइए, जितने अक्लमंद लोग हैं बैठ जाए, अक्लमंद लोग। अब एक दूसरे को पूछ रहा है कि हम अक्लमंद हैं कि नहीं है? बड़ा अफसोस का मकाम है भाई। जलसे इसलिए होते हैं कि हम और आप कुछ सीख लें। हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब, जिनकी गुफ्तगू सुनने के बाद आप एहसास करेंगे कि इस अजीम खतीब को आज से तकरीबन 4-5 साल पहले ही इस जलसे में बुलाना था। और आप देखें मेरे सामने ये सोशल मीडिया के हवाले से इस वक्त आप दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्क में दिखाए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे लोग पाकिस्तान वाले, क्या कहेंगे अफ्रीका, अमेरिका, जॉर्डन वाले कि हिंदुस्तान में एक जगह है किशनगंज, वहां पर एक जगह है ठाकुरगंज जाल मिलिक, जो नबी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन जब नबी की बात आती थी या नाज शरीफ पढ़ा जाता था तो ऐसे ही मुंह फाड़ के देखा करता था। ये भाई दिलकश परवाना जो एक यूट्यूब चैनल है, इनके हवाले से आप पूरी दुनिया में दिखाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में। हजरत अल्लामा मुजस्सम साहब की लाफानी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। आइए उनकी गुफ्तगू हम और आप सुनने के लिए तैयार हो जाए। 20 से 25 मिनट की बड़ी कामयाब गुफ्तगू। मैंने देखा है हिंदुस्तान के कई जलसों में 15 या 20 मिनट भी बोल करके हिंदुस्तान के उस अजीम जलसे को कामयाबी के दहलीज तक पहुंचाने की सलाहियत अगर कोई रखता है तो उस जात को हजरत अल्लामा मुजस्सम फानी साहिब सकाफी फाजिल केरला के नाम से पूरी तशरीफ फरमा है। आइए एक हाथ सैयदी सरकार बाबू हुजूर के नाम पर और एक हाथ सरकार ताजुश शरिया के नाम पर, अपने दोनों हाथों को उठाएं और इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर। और बेदारी के साथ उलमाए किराम बैठे हुए हैं। नारा लगाना
किसी बरेलवी मौलवी की सुन्नत नहीं है, सहाबाए किराम की सुन्नत है। अगर ये अकीदा रखते हैं तो मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुश शरीया, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मदरसा चमने इस्लाम, हजरते अल्लामा मुजस्सम साहिब किबला फानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, तकरीर वही सुनेगा जो अपनी आखिरत को सुधारना चाहता है, संवारना चाहता है। वो नहीं सुनेगा जिनको दुनिया से मतलब है, जिनको दीन से मतलब है, वो नात भी सुनेगा और नात से